वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? उस ढाका का दुख था जो अब अपना नहीं रहा था। ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? बल्कि बहुत से लोगों की आंखें, सबकी अगर मैं कह दूं आंखें नम कर दी तो गलत नहीं होगा। नहीं। बांग्लादेश इंडिया के बॉर्डर पर ड्रोन तैनात करने में मसरूफ था, तो इसी दौरान एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जिसने पूरे बांग्लादेश को हिलाकर रख दिया है। द बांग्लादेश सैंडविच। वाह भाई वाह, ये सैंडविच कैसे बन गया बांग्लादेश का? और भारत इस सफे को हर सूरत फाड़ना चाहता है। बांग्लादेश इस वक्त जो है बुखलाहट का शिकार हो और बड़ी से बड़ी जो है गलती कर रहा है। ये समझ लो बांग्लादेश अब जानबूझ के वो हरकत कर रहा है। वो अब इंडिया को ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई हमें बंगाल, हमें बिहार और हमें उड़ीसा वापस किया जाए। कहते हैं कि पंगा लेना तो लेना जरूर, मगर किसी ऐसे से पंगा ना लेना जो सदियों से आपका पेट पाल रहा हो। अब बांग्लादेश को पता चलने वाला है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। बांग्लादेश जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है। एक तरफ जहाँ पे भारत ने पूरी राशन पानी उनको बंद करके भूखमरी के रास्ते पे, पूरा भूखमरी के बोलते हैं ना, दरवाजे पे ले आए, भूखे पैसे मार रहा है। दूसरी तरफ अराकान आर्मी वो साइड से फैल रही है। अब इसमें ये पूरा कंफ्यूज है और सारे परेशान के परेशानी है। और जब भारत बांग्लादेश के ऐसे प्रॉब्लम से ये कॉन्फ्लिक्ट की बात हो, वहाँ पे पाकिस्तानी मीडिया भला चुप कैसे रहे? तो आज की वीडियो हम देखेंगे पाकिस्तानी मीडिया का इस पे कि भाई क्या चर्चा चल रही है और उनका क्या कहना है। देश का सैंडविच कैसे बन सकता है? यही तो कहमत है। बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। मसला अब ये है कि बांग्लादेश उनको आगे दिखा रहा है कि जो उनके अब्बू हैं। अराकान आर्मी ने कल एक स्टेटमेंट दिया। अराकान आर्मी कहता है कि भाई जिहादी ग्रुप जो हैं अट्रॉसिटीज कर रहे हैं अगेंस्ट, और उसके अगेंस्ट में हम एक्शन लेंगे और ये जिहादियों को हम वार्न करते हैं कि यहाँ से तुम निकल जाओ, नहीं तो हम तुम्हारी खटिया खड़ी करने वाले हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जो है ना, ये मिनी पाकिस्तान बनेगा। ये इतना डूबेगा सोच भी नहीं सकोगे। आज वही एहसान फरामोश बांग्लादेश इंडिया को और इंडियन आर्मी को आंखें दिखा रहा है। इंडिया को धमका कि हम उड़ीसा पर, बिहार पर और बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। अगर तो ये खबर सच्ची है ना, तो बांग्लादेश अपने पैरों में कुल्हाड़ी खुद ही मार रहे हैं। और ये जो बंगाली लोग हैं, ये दलेर लोग हैं और वो अपना राइट लेने के लिए आगे उनको आंखें दिखा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों नहीं आंखें दिखाता? हम तो हमारे पास को बंदा आता था, हम इंडिया ने उनकी फूड सप्लाई जो है वो बंद कर दिया, जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल। लेकिन जी आपको पता है कि साउथ एशिया में कोई अकेला इंडिया तो नहीं है ना जिसके पास कोई फूड आइटम्स हैं, और भी इतने सारे उनके ऑप्शंस हैं बांग्लादेश के पास। तो जहाँ तक बात है कि बांग्लादेश की जो फॉरेन पॉलिसी है, अगर वो उसके ऊपर इंडिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंट ना हो वो इसके ऊपर, तो वो सर्वाइव कर सकते हैं। भीखमंगों की बात जरा देखो कैसे कैसे बात करते हैं। अबे इनको उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार चाहिए। अबे तुम्हारी औकात नहीं थी तुम्हारे खुद की देश आज़ाद कराने के लिए? वो हमारी आर्मी ने, भारतीय आर्मी ने तुमको एक देश बना के दिया और तुमको बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल चाहिए। अपने इतने पिल्लू सा देश है, उसको तो संभाल नहीं पा रहे हो। डॉक्टर यूनुस साहब देखा जाए तो उनका टाइटल क्या है? वो एडवाइजर है। वो ही इज नॉट अ प्रेसिडेंट। उनके पास ही डज नॉट हैव एनी पोर्टफोलियो। और अगले दिन उन्होंने तकरीर करके दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने कहा भी हम रिफॉर्म करने आए और रिफॉर्म करने में हो सकता है 4 साल लग जाए। इसका मकसद उनका जाने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। सेंट मार्टिन का जो वाटरवे है वो उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। सेंट मार्टिन आइलैंड की तरफ जो वाटरवे जाता था, वहाँ पर ये जितना भी अपने फिशरी और जो भी फिशिंग विशिंग करने जाते थे, ये अराकान आर्मी ने बोला भैंस क्या किधर आओ, उधर ठोक देंगे तुमको, कोई जरूरत नहीं है इधर पे आने की। अब शत्रु का शत्रु मित्र हो सकता है, तो रोहिंग्या के शत्रु वो है और मुसलमानों के शत्रु वो है, बुद्धिस्ट आर्मी है, तो हम उनसे रिश्ता जोड़ सकते हैं। ये एरो, it's coming from India. This is coming from India, but this arrow is the arrow that is hurting Bangladesh the most. सबसे ज्यादा चीखें निकल रही हैं इस वक्त बांग्लादेश की इस एरो, ये जो 4th एरो है दोस्तों, इससे निकल रही हैं। और ये एरो आ रहा है अराकान रीजन से। आज की तारीख में इसको रखाइन बोलते हैं। ये अराकान स्टेट हुआ करता था, आज की तारीख में ये रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट से अराकान की फोर्सेस बांग्लादेश के बिल्कुल बॉर्डर पे ये लोग लग चुकी हैं। और वहां पे खास तौर से उस पूरे एरिया में, कॉक्सेस बाजार के आसपास का जो एरिया है, उस पूरे खित्ते में एक डर का माहौल है। वो लोग कह रहे हैं कौन है ये अराकान फोर्स? ये कौन सी है फौज ये जो बिल्कुल सामने आ गई है, जो अपने आप को अराकान आर्मी बोल रही है? खबर के मुताबिक ये है कि भाई दुनिया में आज देख लें कि जो भी हालात चल रहे हैं,
पाकिस्तान का इंडिया का कंपैरिजन नो डाउट नहीं बनता, लेकिन सवाल मेरा ये है कि आज जो बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल गए जो ये चाह रहे हैं कि भाई इंडिया के ऊपर हम बम फेंक देंगे, हम किसी को बर्बाद करने के सोचते हुए कभी कामयाब हो सकते हैं? मुझे बस इतना बताएं। नहीं सर, नहीं, आपको लगता है कि मैं किसी को बर्बाद करने का सोचूंगा और कामयाब हो जाऊंगा? सर ये आपकी सोच गलत है। अगर किसी के लिए खड्डा खोदेंगे ना, वो सबसे पहले आपको सामने आएगा। बिल्कुल ऐसे ही, और जो हुआ भी है हमारे साथ, हुआ भी ऐसे ही है। ठीक है, अगर हम किसी के लिए करेंगे ना कुछ भी नुकसान, वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। वो सबसे पहले हमारे ऊपर आएगा। मुझे बताएं, हम किसी को बर्बाद करने का सोचें कि भाई मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंडिया को बर्बाद कर दूंगा, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों में पावर बहुत है, अब तो बांग्लादेश भी हमारे साथ मिल गया है, तो हम इंडिया को जो सा तबाह कर दें, खत्म कर दें, ऐसे क्या ये हमारे लिए फायदेमंद है? मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा क्या? पहले नंबर पे हम कर पाएंगे? मेन हमें मिलेगा क्या? हम तबाह कर देते हैं, हम उधर जाकर एशिया में मिलेगी। और भारत वही स्टेप्स लिया, इनके राशन पानी तेल आटा चावल प्याज आलू सारे बंद कर दिए। अब देखो भूखमरी की हालत है। अब तुम्हारे बच्चे जब रोएंगे दूध पीने के लिए, तुम्हारे पास दूध खरीदने का पैसा नहीं रहेगा ना, तुम्हारी हड़ताल करने की जितनी कीड़े हैं ना सब अंदर से बाहर आ जाएंगे।